राहुल की महिला सांसदों ने ओम बिड़ला को थमाई चिट्ठी। नौटंकी एक्सपोज्ड। साहिब के इशारे पर चलना बड़ा महंगा पड़ा स्पीकर साहब को। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, क्यों फिर एक बार ओम बिड़ला सवालों के घेरे में सिर्फ नहीं बल्कि उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो सकता है। उनके खिलाफ महिला सांसदों ने उन्हीं को चिट्ठी थमा दी है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, 8 महिला सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है और इसमें लिखा गया कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कृपया आप निष्पक्ष रहें, निष्पक्ष होकर के कार्यवाही संभालिए। राहुल गांधी को भी बोलने नहीं दिया गया आज सदन में। वो जैसे ही बोलने लगे तो उन्हें बोलने से रोका गया, जिसके बाद प्रियंका गांधी भी बिफरी। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान जारी हंगामे के बीच कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को एक कड़ा और बहुत ही आप कह सकते हैं ना, सख्त लहजे में पत्र लिखा है। इस पत्र में महिला सांसदों ने विपक्ष पर लगाए गए, खास करके विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गए आरोपों का पुरजोर खंडन किया और संसद की कार्यवाही के तरीके पर सवाल उठाए। लेटर में महिला सांसदों का कड़ा रुख। महिला सांसदों ने अपनी चिट्ठी में अत्यंत गंभीर भाषा का इस्तेमाल किया, जिस लहजे में इस लेटर को लिखा गया। अगर किसी भी स्पीकर में थोड़ी शर्म लिहाज होगी उस कुर्सी के बदौलत, तो उन्हें समझ में आएगा कि महिला सांसद क्या कहने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस लेटर में लिखा गया कि हम ये पत्र गहरी पीड़ा और संवैधानिक जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना के साथ लिख रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सम्मानित सदन के संवैधानिक संरक्षक, कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन होने के बावजूद आपको सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष की महिला सांसदों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस की महिला सदस्यों के खिलाफ झूठे, निराधार और अपमानजनक डिफेमेटरी आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया है। और आपको, जैसे सत्ता पक्ष ने कहा, आप वही करते हुए नजर आए। पत्र में आगे यह भी कहा गया कि विपक्ष के संसदीय अधिकारों, पार्लियामेंट्री राइट्स को कुचला जा रहा है। सांसदों ने लिखा, महिला सांसदों ने, कि हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारा मकसद सदन में हिंसा करना बिल्कुल भी नहीं था। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हमारे डर से लोकसभा में नहीं आए और स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए स्पीकर साहब को। प्रधानमंत्री हमारे डर से लोकसभा नहीं आए क्योंकि हम उन पर हमला कर देते, यह हमारे लिए मान लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्पीकर साहब अगर इस तरीके के बयान देते हैं, हम मानते हैं ये उनका बयान नहीं है, सत्ता पक्ष ने उन्हें जैसा स्क्रिप्ट दिया है वो वही बोलते हुए नजर आए। इसीलिए स्पीकर साहब से अनुरोध है कि वो इम्पार्शियल बिहेवियर करे सदन के भीतर। दोस्तों, 8 सांसदों को निलंबित किया गया था। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। विवाद क्या था, आपको मैं फिर याद दिला देती हूं कि बजट सत्र के दौरान स्पीकर की कुर्सी की तरफ कागज फेंकने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को, जो शेष सत्र है उसमें सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें मणिकम टैगोर है, गुरजीत सिंह औजला है और अमरिंदर सिंह राजा है, किरण कुमार रेड्डी है, इसके अलावा हिवी ईडन है, प्रशांत पंडोले हैं और भी CPIM के लीडर भी शामिल है। अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा आज
पेश किए गए प्रस्ताव के बाद इन सांसदों पर मतलब उस दिन इन सांसदों पर कार्रवाई की गई थी। जैसे किरण रिजिजू ने प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद जब उन्होंने ये लोग भड़क उठे तो इन पर यह कार्रवाई की गई थी। अब विपक्ष ने इस निलंबन को एक तरफा कार्रवाई बताया। क्यों? ये विपक्ष को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ये एक तरफा कार्रवाई है। निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति जब सदन में ऐसा कुछ कोट कर जाते हैं, ऐसा कुछ कह जाते हैं, जब देश के गृह मंत्री भरे सदन में गाली देते हैं, तब भी इन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सवाल पूछने पर, विरोध जताने पर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई जरूर होती है और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी जब आज बोलने लगे, जब उनको बोलने के लिए वो उठे और वो ये खड़े हुए और वो कहने लगे कि पहले से ही स्पीकर साहब से हमारी मतलब जो आज कंडक्ट कर रहे हैं उनसे हमारी पहले ही बात हो गई है, जहां उन्होंने ये प्रॉमिस किया है, उन्होंने वादा किया था कि विपक्ष को और खास करके एलओपी को बोलने का मौका दिया जाएगा। ये कहते हुए जैसे ही राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें थमा दिया जाता है, जिसके चलते प्रियंका गांधी भयंकर नाराजगी जताती हुई नजर आई। और हाँ, ये जो 8 सांसदों की सूची है, जो साइन आपने देखा, वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा का भी साइन है। दोस्तों, आज सदन में माहौल उस वक्त और गर्म हो गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, सत्ता पक्ष के शोर शराबे के बीच अपनी बात रखने की वो कोशिश कर रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि जिस मुद्दे पर वो बात करना चाह रहे थे, ना ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जो कंडक्ट करने के लिए आज जो बैठी थी, और ना ही सत्ता पक्ष, कोई भी इससे सहज नहीं थे। इस घटना के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर निकलते ही क्या कुछ कहती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go home. You should allow him to speak. He is the leader of the opposition. When the LOP stood up to speak, but that did not happen. I just said what I think. I just said what I think. But today LOP stood up and he wanted to speak. मैम, नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या बोलेंगे जो लेके आ रहे हैं? यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोकतंत्र का जो आप कह सकते हैं, लोकतंत्र का जो स्तंभ है, उसे पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश हो रही है। लगभग जुडिशियरी के अलावा हर एक मतलब कह सकते हैं ना कि हर एक स्तंभ में कीड़ा मकोड़ा दिमक जो है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र के हर एक स्तंभ को खत्म करने का काम कर रहा है। और ये बात एक तरीके से समझा दिया गया है स्पीकर साहब को कि देखिए, जो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आप हमें बता रहे थे कि आपने क्यों नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को सदन आने से मना किया, क्योंकि महिला सांसद, कांग्रेस के महिला सांसद उन पर हमला करने वाली थी। ये दरअसल एक स्क्रिप्टेड कहानी है जिसे आप पढ़कर बता रहे थे। आपको भी पता है कि हम ऐसा करने वालों में से नहीं है और इसके लिए हम विरोध जताते हैं। और ओम बिरला की ये जो एक तरफी कार्रवाई है, जो हमेशा वो एक तरफ के बारे में ज्यादा सोचते हैं और विपक्ष को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हैं, और 8 महिला सांसदों का जिस तरीके से मखौल उड़ाया गया, जिस तरीके से उन पर इतना बड़ा आरोप लगाया गया, इसे लेकर के मतलब महिलाओं के लिए, महिला सांसदों के लिए ये बहुत बड़ा अपमान है और एक तरीके से ये मानहानि है भरे सदन में, जो कोई और नहीं बल्कि खुद लोकसभा स्पीकर करते हुए नजर आए। इसीलिए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर विचार किया जा रहा है और 8 महिला सांसदों ने उन्हें कड़े शब्दों में, कड़े लहजे के साथ चिट्ठी लिखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।